Good evening, everybody. Sorry for the delay. Just take a minute. So, good evening, everybody. Welcome to the last session of today's of the 3-day workshop. Well, I hope आपको अभी तक एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से आपका शरीर काम करता है, किस तरह से ये काम करते वक्त जब उसमें बिगाड़ होता है तो थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ आइडियाज मिलते हैं, आपकी बॉडी सिग्नल्स देती है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ऐसे ध्यान देना है या इसमें उस तरह से आपने काम करना है। और इस स्कोर को हमने डॉक्टर वारियर के जो एक उन्होंने मेथड दी थी उसके थ्रू हमने इंटरप्रिटेट किया और समझा कि जब आपका ऑप्टिमम या माइल्ड लेवल होगा तो उस वक्त आप किस तरह से अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट एंड सीवियर के अंदर आपको डॉक्टर के पास जाकर ही काम कराना है। इन चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि जो भी आपकी बॉडी की ट्रीटमेंट है उसको करते समय एक आयुर्वेदा डॉक्टर को करना क्या होता है। तो सबसे पहला होता है कि आपकी प्रकृति परीक्षण। अभी जो मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वो बहुत एक्सटेंसिव है, बट उसमें से एक जनरल आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी प्रकृति परीक्षण है क्या। जब आप मेरे पास क्लिनिक में आते हैं या फिर हम आपकी सिर्फ प्रकृति परीक्षण के पीछे रहते हैं तो उसमें 3D मेथड होता है। हम आपसे क्वेश्चनर लेते हैं, हम आपकी नाड़ी परीक्षा देखते हैं, प्लस आपको एक अलग से क्वेश्चनर देते हैं जिसमें से पूरा एक अंदाजा आता है। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रकृति पे एक मास्किंग आ जाती है, यानी अगर आप समझिए बहुत मोटे इंसान हैं, ओके, और आप किसी एथलेटिक फैमिली में पैदा हुए हैं या ऐसे माहौल में रहे हैं कि आप सभी लोग एथलेटिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे फील आएगा वो क्वेश्चन में से कि शायद मेरी प्रकृति वो एथलेटिक टाइप की प्रकृति है इस हिसाब से। बट मूलतः या इंटरनली आप एक अलग इंसान होते हो और इसी के लिए ये जो ब्रिज गैप करना एंड एट द सेम टाइम वो मास्किंग निकालना जो जरूरी होता है वो हम प्रकृति परीक्षण से करते हैं। आइडियली सिर्फ प्रकृति परीक्षण अकेला अगर जानना हो आपका तो कम से कम 45 मिनट्स टू 1.5 आवर लग ही जाता है। तो इसके लिए प्रकृति परीक्षण हम जब पेशेंट आता है तो उसको छोटे ब्रीफ क्वेश्चंस पूछते हैं जहां से हम अंदाजा ले लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, प्लस उनकी हिस्ट्री में से भी एक आइडिया आ जाता है कि मास्किंग कहाँ पे हो सकती है और एक्चुअल प्रकृति कहाँ पे हो सकती है उस हिसाब से। उसके बाद एक विकृति परीक्षण होती है, जैसे आपने कल देखा आपका बॉडी में आर्म स्कोर क्या है और अग्नि परीक्षण के थ्रू आपकी अग्नि कैसी है ये आपने कल देख ही लिया था। और फिर ये जब दोनों चीजें होती हैं तो हम चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं। अब चिकित्सा अगर आप देखें तो एलोपैथी के हिसाब से डिजीज एंड ड्रग ये बहुत सिंपल रूल रहता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम डिजीज एंड मेडिसिन ऐसा ना जाते हुए हम उसको 3 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं। अगर रूट कॉज आप देखें
तो आइडियली आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल में ही वो रूट कॉज होता है। इसी के लिए उसको रिवर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आप घर में बकेट में पानी भरते हैं, तो आप करते क्या है, नल खोलते हैं, पानी बहता है और बकेट भर जाती है। जब बकेट भरती है, आप नल का बंद कर देते हो। आप ये नहीं करते हो कि अगली बाल्टी लगा के रख देते हो कि वो भी भर जाए। सिमिलरली, हम जब आपको कहते हैं कि ये आपके रूट कॉजेस हैं, तो उसे बंद करना बहुत जरूरी है। मोस्ट पीपल कंप्लेन कि जब भी हम आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली मेरे पास अगर आते हो, तो हम बहुत सी चीजों को मना करते रहते हैं। बट आइडिया बहुत सिंपल है। आपका जो रूट कॉज है, जिसके कारण ये सारी बीमारी प्रेजेंट में हुई है, उसी के कारण फ्यूचर में वो बीमारी ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के लिए आपको ये सब चीजें करने के लिए हम कहते इसी के लिए हम आपको बताते हैं कि आपकी रूट कॉज और उस हिसाब से आपको ये किस तरह से बंद करना है। अब कई बार क्या होता है, आइदर ड्यू टू एक डे टू डे प्रैक्टिसेस, या फिर रीजनल प्रैक्टिसेस के चक्कर में, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण कुछ चीजें कॉन्स्टेंटली कंज्यूम की जाती है। एक जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। जो गुजरात से हैं या फिर सौराष्ट्र से हैं स्पेसिफिकली, वहां पे सौराष्ट्र में एक गुड़ खाने की टेंडेंसी है, या फिर जो भी सब्जी बनती है, दाल बनती है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है। तो ये जो गुड़ होता है, वहां के रीजन के हिसाब से जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे ड्राई एंड ड्राई क्लाइमेट है। अगर आप सौराष्ट्र एक्चुअल देखें, तो वहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी पहले। अभी इतनी कमी नहीं रही है, बट पहले कमी रहती थी, और वो रूखा एरिया था। इसी के लिए वहां के क्लाइमेट के हिसाब से आपकी बॉडी में मॉइस्ट कुछ जाए या मॉइस्चर रहे, इसके लिए जैगरी या शक्कर खाने के थ्रू जाती थी। तो वही ट्रेडिशन अगर आप बॉम्बे में आके फॉलो करोगे, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, मॉइस्चर हमेशा हाई रहता है, तो आपकी बॉडी में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके लिए आपको वो छोटी सी चीज को ट्विक करना पड़ता है कि आप मुंबई में शक्कर ना डाल के आपकी सब्जियां बनाएं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। या फिर सेकंड एग्जांपल है, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनको दही खाने का बहुत शौक है। और उनके लिए बिना दही का खाना ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट अगेन, वहां पे कोल्ड एंड ड्राई ऐसा क्लाइमेट है। मुंबई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। दही, आप चौंक जाएंगे, बट दही गर्म होता है। बट गर्म होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्टिकी भी होता है। इसी के लिए मुंबई जैसी क्लाइमेट में अगर आप दही का ज्यादा सेवन करेंगे, तो आपकी बॉडी में एक तो हीट भी बहुत क्रिएट होगी, बट एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी स्टिकी इन नेचर। और मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द अर्थराइटिस प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इन मुंबई उस दही के थ्रू हो सकते हैं। आज की तारीख में कहीं पेशेंट्स का डेटा लेके अभी इस कंक्लूजन पे भी आ रहा हूँ कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दही या योगर्ट का कांस्टेंट खाना ये भी एक रीजन हो सकता है। सो इसी के लिए वो डाइट के थ्रू हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली, हमारी विहार विहार यानी आपका लाइफस्टाइल, ये भी बहुत मायने रखता है। कई लोग या तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नहीं तो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और उस जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने में भी उन एक्सरसाइजेस में अपनी प्रकृति के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई हैवी वेट इंसान है, वो बोलेगा कि मैं सिर्फ योगा करता हूँ, उससे मेरी बॉडी अच्छी रहती है, तो उसके लिए वो इनकम्प्लीट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसकी बॉडी को उससे ज्यादा एक्सर्शन चाहिए। उसके लिए साइकिलिंग या फिर जुम्बा या फिर एरोबिक, या ऐसे जहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हो, वो जरूरी है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एकदम दुबला पतला इंसान है, बैलेंस्ड है और वात प्रकृति का इंसान है, अगर वैसा इंसान, आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट होते रहेंगे, आप सुबह में साइकिलिंग भी कर रहे हैं, आप जिम भी कर रहे हैं, आप उसके बाद में वॉक भी 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं,
तो आपको लगता है कि मैं हेल्दी रहूंगा, बट आप समझ जाएंगे मेरी बात को, और जो आजकल प्रूफ भी हो गया है कि आप जरूरत से ज्यादा एक्सर्ट करने पे आप बीमार ज्यादा पड़ना शुरू होते हैं। इसी के लिए वो जो आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रकृति के हिसाब से मुझे कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है। वात प्रकृति वाले के लिए योगासन करना और साइकिलिंग करना या जस्ट बेसिक एक्सरसाइजेस करना ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू गेटिंग इनटू टू मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो चीजें हैं, ये हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से कब और कैसे आपने करना है। एंड लास्टली पंचकर्म, आपकी पंचकर्म के थ्रू बॉडी डिटॉक्स कब करनी है, कितनी करनी है, हेल्थ के लिए करना है या इलनेस के लिए करना है, ये हम आपको डिसाइड करके बताते हैं और उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं आपके ट्रीटमेंट का। अभी जस्ट बिफोर हम डाइटरी रिकमेंडेशन के पास जाएं, मैं आपको एक क्वेश्चन है, आप पेपर एंड पेन लेके हम ये फटाफट एक्सरसाइज करेंगे। एक क्वेश्चनर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चनर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पिछले 6 महीने पहले एक गिनेस वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में प्रकृति परीक्षण का किया था। देश का प्रकृति परीक्षण करके उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। आइडिया ये था कि लोगों का रीजन वाइज एंड एरिया, रीजन वाइज एंड एज वाइज एक डेटा कलेक्ट हो कि हमारे यहाँ पे किस टाइप के लोगों की प्रकृति है। और आई गेस मोर देन 7 लाख या 8 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड वॉलंटियर किया था, एंड उसके थ्रू डेटा आके ये मिला है। सो करना कुछ नहीं है, आपने बस पेपर और पेन लेना है। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखते जाएंगे, आपने सिर्फ उनका यस नो इस फॉर्मेट में आंसर करते जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है कि इसमें से कौन सा है, ताकि हम आपकी प्रकृति परीक्षण जान सके। ठीक है, ये करते समय स्कोरिंग नहीं है, आपको सिर्फ 1 2 या 3 में से अपने लिए सिलेक्ट करते जाना है। सो क्या करिएगा, पेपर पे 14 नंबर, उसके लिए 1 2 या 3। तो 1 इज वात, तो वी, सेकेंड नंबर इज पी पित्ता, थर्ड नंबर इज के कफा। तो आपने 14 नंबर वात पित्त या कफ के हिसाब से वीपी के ऐसे अपने आगे लिखते जाना है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, आप खुद की बॉडी को देख के बताइए कि क्या आप बल्की हैं, आपकी बॉडी बिल्ड कैसी है, वीक है, मॉडरेट है या वेल डेवलप्ड है। तो उसके हिसाब से वीपी के आपको ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट सुटेबल है। तो अगर फर्स्ट है तो वी लिखेंगे, सेकंड है तो पी लिखेंगे, थर्ड है तो के लिखेंगे। सिमिलरली आपका बॉडी बिल्ट या मस्क्यूलेचर कैसा है। बॉडी बिल्ट में बल्क एक्सपेक्टेड है, आप दिखते कैसे हो, बड़ा शरीर है, छोटा शरीर है, थिन शरीर है, और मसल के हिसाब से आप कैसे हो, अच्छे खासे मसल्स हैं, थिन मसल्स हैं, या फिर स्मूथ और छोटे ऐसे दुबले पतले मसल्स हैं। ये वात पित्त कफ के हिसाब से आप लिखेंगे। 15 के आगे वीपी के में से जो भी आंसर रहेगा। उसके बाद आपका फोरहेड, आपका मत्था चौड़ा है, छोटा है या फिर मीडियम साइज है, ये लिखोगे। आइडियली अगर बहुत बड़ा रहा, जैसे मेरा है ये लार्ज है, ये मीडियम, स्मॉल जो रहता है कईयों के, ये एरिया बहुत छोटे रहते हैं, उसमें से जो भी आपका रहेगा आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेल टेक्सचर, क्या आपके नेल्स जो हैं वो स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं या रफ हैं। इसमें थोड़ी एक गड़बड़ है कि इसमें वात पित्त कफ का थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया है इनके ऑप्शंस में। यहाँ पे रफ जो है वो वात है, सॉफ्ट जो है वो पित्त है, स्मूथ जो है वो कफ है। यहाँ पे भी उल्टा है, नेल कलर में भी उल्टा है, पिंक, पेल एंड रेडिश। रेडिश जो है वो कफ की तरफ ज्यादा है, पेल जो है वो वात का है। कंफ्यूजन इसमें कर दिया गया, तो सॉरी। ओके,
तो यहाँ पे आप सिर्फ कलर के आगे रेडिश पेल या पिंक लिख दीजिए। आपकी ये नेल फिंगर्स का जो कलर है ये वाला कैसा है, पेलिश है, पिंकिश है, रेडिश है, वो लिखिएगा। एंड लास्ट में फिंगर नेल साइज, ये जो फिंगर नेल्स हैं स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, ये अगेन वात पित्त कफ के हिसाब से ही है। नेक्स्ट आपका स्किन कैसा है, ये मल्टीपल ऑप्शन से रह सकते हैं इसमें। आपकी स्किन क्रैक्ड है, लस्टरस है, रफ है, मोल्स है, मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, या कुछ भी नहीं, तो इसमें से 2 या 3 जो भी रहेंगे आप उसको मार्क कर दीजिए। इसमें जो पहले 3 हैं वो आपके वात के हैं, दूसरे 3 नेक्स्ट 3 जो हैं वो पित्त के हैं, और लास्ट के 2 जो हैं वो कफ की तरफ जाते हैं। इसमें से अगर कुछ ना रहे तो आप नन लिख सकते हो। उसके बाद आपका स्किन कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, फेयर विद रेडिश टिंच, फेयर विद येलोइश टिंच, चेहरे पे लाली रहती है या हल्का येलोइश कलर है, आप डार्क हैं, डस्की हैं या व्हीटिश हैं, फेयर है विद पेल टिंच, फेयर विद पिंक टिंच, आप गोरे हो और हल्के से पिंकिश दिखते हो, गोरे हो पर कोई एक ऐसा क्या बोलते हैं शेड नहीं है, रेड ग्लो नहीं है, इस हिसाब से भी रह सकता है। नेक्स्ट जो है वो स्किन नेचर आपका ड्राई रहता है, ऑयली रहता है, नॉर्मल है या सीजन के हिसाब से चेंज होता है। स्किन का टेक्सचर कैसा है, थिक है या थिन है। हेयर का टेक्सचर कैसा है, थिक है या थिन है। यहाँ पे आप सिर्फ जो थिक है या थिन है उतना ही लिख दीजिए। स्किन नेचर ड्राई, ऑयली, नॉर्मल या सीजनल। स्किन टेक्सचर थिक या थिन। हेयर टेक्सचर थिक या थिन। अगला हेयर रिलेटेड है, इज योर स्कैल्प हेयर प्रोन टू ग्रेइंग, फॉलिंग, ब्रेकिंग, स्प्लिट एंड, बोथ, बोथ से ज्यादा, ऑल या नन। ग्रेइंग, फॉलिंग, ब्रेकिंग, स्प्लिट एंड। और सिमिलरली हेयर नेचर कैसा है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है या सीजनल है। ओके, अगर मैं ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। स्काल्प हेयर नेचर। उसके बाद में डू यू ऑब्जर्व दैट यू हैव, नेल्स जो है आपके ब्रिटल है या नॉन ब्रिटल है, पाम, सोल या लिप्स क्रैक्ड है या नॉन क्रैक्ड है, इस पे आप मार्क करिएगा। ओके, नेल्स जो है वो ब्रिटल है या नॉन ब्रिटल है, पाम, सोल या लिप्स क्रैक्ड है या नॉन क्रैक्ड है। नेक्स्ट है आपकी एपेटाइट की रेगुलरिटी, रोज भूख लगती है या कभी कभी भूख लगती है, और फ्रीक्वेंसी कैसी है, बार बार भूख लगती है या कभी लगी कभी नहीं लगी, इस हिसाब से चलता है। एपेटाइट की रेगुलरिटी, रेगुलर है या इरेगुलर है, और एपेटाइट की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट है या इनफ्रीक्वेंट है। उसके बाद आपकी टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा,
पंजेंट यानी ओके, तिक्त यानी थोड़ा ऐसे देखो इसको पंजेंट उसके लिए करेक्ट वर्ड है, बट हम लोग उसको तिक्त रस बोलते, जरा नॉट तीखा। तीखा आप कह सकते हो, बराबर, बिटर है ही, तो आप तीखा ज्यादा पकड़ सकते हो, या फिर एस्ट्रिंजेंट। कसेला आपका फेवरेट है, वैसे हम में से कोई किसी का भी कसेला फेवरेट हो नहीं सकता है, ये तो मैं श्योर हूँ इस बारे में। बाकी नमक, मीठा, नमकीन, सॉल्टी, सॉरी खट्टा, कड़वा, तीखा, या फिर कसेला, ये छह में से आपकी कौन सी फेवरेट है, आप लिख लो। एंड उसके बाद में आपको कैसे टाइप के फूड या बेवरेजेस पसंद है? गरम चाय हमेशा लगती है, या खाना हमेशा गरम लगता है, या ठंडा भी खा लेते हो? उसमें से जो भी आप उस पर टिक करिए, या इसमें से कोई भी चलेगा, या फिर नन ऑफ द अबव, जो है जैसा है मुझे चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फूड कैन यू कंज्यूम ऑन फीलिंग हंग्री? जब भूख लगती है तो थोड़े में ही पेट भर जाता है, अच्छा खासा पोर्शन खा लेता हूँ, या फिर बहुत ज्यादा मुझे भूख लगती है, एक टाइम पे मैं हैवी क्वांटिटी में खाता हूँ? एंड उस हिसाब से आर यू एबल टू डाइजेस्ट द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम बाय यू? आप जितना खाते हैं उतना पचा पाते हैं क्या? अगर क्या बोलते हैं, उस हिसाब से अगर आप हमेशा पचा पाते हैं तो यस, एक्सेस खाया तो इनडाइजेशन होता है, अदरवाइज मैं पचा लेता हूँ। या लास्टली, हमेशा डिफिकल्टी होती है पचाने के लिए, इसके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ कि अच्छा रहे या बुरा रहेगा मेरे लिए। So are you able to digest the amount of food consumed by you? Always yes. If in excess, then causes indigestion. Otherwise, there is difficulty in digesting. Next question, do you prefer to take food rich in fat? जैसे कि बटर, घी, चीज, एनिमल फैट, ऑयल और ऑयली आर्टिकल्स, या नन? Does your body temperature in general remains higher compared to others, lower compared to others, average, variable? कई लोगों की बॉडी हमेशा गर्म रहती है, कईयों की ठंडी, आप कभी भी हाथ लगाओ ठंडा ही लगेगा, या फिर एवरेज रहता है जैसे हम सभी का है, या फिर वेरिएबल है, कभी ज्यादा कभी कम, इस हिसाब से। नेक्स्ट इज, हाउ अबाउट योर पर्सपिरेशन? आपको पसीना कैसे आता है? बहुत आता है, थोड़ा आता है, मॉडरेट है, वेरिएबल? सिर्फ गर्मी हुई तो ही आता है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? कई लोगों को चौबीसों घंटे एसी लगता है, नहीं तो उनकी हालत खराब होती है। या फिर थोड़ी भी धूप में गए तो उनको तकलीफ हो जाती है। ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज, हाउ अबाउट योर स्लीप? 6 घंटे या उससे कम की स्लीप आपके लिए सफिशिएंट है? मॉडरेट 6 से 8 घंटे की चाहिए चाहिए, या फिर हैवी? 8 घंटे से कम होगी तो तकलीफ है, मुझे 8 से ज्यादा घंटों की स्लीप चाहिए। एंड उस हिसाब से आप जैसे ही बेड पे जाते हो, क्या आपको इमीडिएटली नींद लग जाती है? इफ यस, तो यस पे टिक करिए। थोड़ा टाइम लगता है, या फिर आप रीडिंग करते करते सो जाते हो, या फिर आप रात को बहुत टाइम लेते हो सोने के लिए? तो ऐसा अगर कुछ है तो आप उसमें उस हिसाब से टिक करिएगा। एंड लास्टली, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है आपकी? आप डीप स्लीपर हो, मॉडरेट या साउंड स्लीप है, या फिर शैलो स्लीप है, थोड़ा भी आवाज हुआ आप उठ जाते हो? ऐसे कुछ है तो आप उस हिसाब से मार्क करिए।
उसके बाद आपका बाउल हैबिट कैसे हैं, आपको रेगुलरली सुबह उठते से ही बाउल हैबिट्स या मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसे रेगुलर लिखिए। अगर आपका ऐसा है कि बिना चाय पिए मोशन होती नहीं है या फिर दिन में कभी भी होती रहती है, तो आप इरेगुलर लिखिएगा। या कभी-कभी ऐसा होता है सुबह उठे और वॉशरूम भागना है, नहीं तो कभी हुआ नहीं हुआ इस हिसाब से, तो उस पे आप ओकेशनल लिखिएगा। एंड नेक्स्ट, डू यू टेंड टू हैव कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस या नन? आपको बार-बार कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होती रहती है, उसके बारे में लिखेंगे। हमने कल देखा ही था कि किस तरह से बॉडी में अगर टॉक्सिन्स हो तो पता चल जाता है कि ये बॉडी मतलब कॉन्स्टिपेशन होती है उसके कारण, नहीं तो लूज मोशंस होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टूल कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत हार्ड है, पतला है, सॉफ्ट है, सेमी सॉलिड है या मीडियम है। ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो ही आप शायद अच्छे से लिख पाए, नहीं तो सिंपल भाषा में अगर आपको मोशन पास करने के लिए बहुत फोर्स देना पड़ता है, बहुत प्रेशर देके थोड़ी मोशन होती है तो हार्ड हो सकता है। अगर आप बैठे और इमीडिएटली पास आउट हो गया तो सेमी सॉलिड या सॉफ्ट हो सकती है। और कई लोगों को पेट में मरोड़ आके पानी जैसा कुछ फील होके फिर भागना पड़ता है तो वो लूज हो सकते हैं। एंड जिसमें कुछ फील नहीं होता वो मीडियम हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज आपकी बॉडी का वेट कैसे चेंज होता है, आप इजीली वेट गेन भी करते हो और इजीली लूज भी करते हो। आपको वेट गेन करने में डिफिकल्टी है, आप गेन तो जल्दी कर लेते हो पर उतरता नहीं है। इन तीनों में से जो भी हो आप लिख सकते हो। या चौथा, स्टेबल है, मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं बचपन से सॉरी एक काफी सालों से मेरा वेट इतना ही कांस्टेंट रहा है। अगर आप वैसे हैं तो आप स्टेबल भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ बॉडी ओडर? शरीर से पसीने की बदबू आती है क्या? स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड है या वेरी माइल्ड है? नेक्स्ट इज, विच वेदर डू यू प्रेफर? कईयों को सर्दी पसंद है, कईयों को गर्मी पसंद है, कईयों को दोनों, कोल्ड एंड वार्म दोनों पसंद है। कई लोगों को सीजन ट्रांजिशन, गर्मी से सर्दी की तरफ या सर्दी से गर्मी की तरफ का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है 1-1.5 महीने का, वो ज्यादा अच्छा लगता है। या फिर कोई भी मौसम हो, हमें सब अच्छा है, या फिर कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है। लाइक मुझे मुंबई की ठंडी तक ठीक है, बट मैं कोल्ड क्लाइमेट पहाड़ों में अगर चला जाऊं ठंडी के दिनों में, मुझसे सहन नहीं होती है ठंडी। मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है एंड माइनस का टेम्परेचर तो मैं सहन ही नहीं कर पाता हूँ, मेरी बॉडी बहुत तकलीफ देती है। सो इस तरह से अगर आपको कुछ पता है तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। एंड सेकेंडली उसी को रिलेटेड कि इन विच वेदर डू यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स? कोल्ड में, वार्म में, कोल्ड एंड वार्म दोनों में, सीजन ट्रांजिशन में, या फिर 12 ही महीने आप बीमार रहते हो, या फिर नन, मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ या पड़ती हूँ। तो पहले विच वेदर डू यू प्रेफर एंड इन विच वेदर डू यू हैव हेल्थ इश्यूज? मोस्टली हम सभी को सीजन ट्रांजिशन में ज्यादा होता है, बट कुछ लोग रहते हैं जिनको गर्मियों में खून गिरना, नाक से खून गिरना या फिर चक्कर आना, माइग्रेन इश्यूज होना या फिर लूज मोशंस लगना, ऐसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होते सीजन टू सीजन वेरी होते हुए। नेक्स्ट इज, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू फॉल इल? आप बार बार बीमार पड़ते हो, कभी कभार बीमार पड़ते हो, सीजन चेंज हुआ या कुछ रहा तो ही मैं बीमार पड़ता हूँ या पड़ती हूँ, तो मॉडरेट लिखेंगे। एंड अगर आप बीमार पड़े तो आप किस तरह से क्योर हो जाते हो? इमीडिएटली क्योर हो जाते हो अपने आप में, टाइम और एफर्ट दोनों लेता है क्योर होने में, मॉडरेट एफर्ट्स लाइक डाइट, रेस्ट इसमें एंड मेडिसिन इसमें से ही ठीक हो जाते हैं। आप कितनी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो और किस हिसाब से किस हिसाब से क्योर हो जाते हो, उसके बारे में आप लिखिएगा। नेक्स्ट इज, आप कितना बोलते हो? आप बहुत ही बोलते रहते हो, ठीक ठाक बोलते हो, या कम जरूरत से भी कम बोलते हो?
ये इस हिसाब से आपको उसमें आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी आवाज कैसी है, लो है, फीबल है, वीक है। फीबल यानी आवाज निकलती है बट ऐसे बहुत पतली आवाज है, ऐसे लगता है बीमार है। कईयों की आवाज ब्रोकन होती है, फटे हुई आवाज रहती है, या फिर कईयों की रफ रहती है बहुत ज्यादा। बोलते समय कानों को अनप्लेजेंट लगती है। कई लोग ऐसे जो ट्रेन या इधर से ट्रैवल करते होंगे उनको पता है कि कई जन जब बात कर रहे होते तो एक की आवाज ऐसे होती है कि लगता है भाई ये बात ना करे तो अच्छा है। वो इतनी कर्कश आवाज जो रहती है वो किसी की हो सकती है। सिमिलरली किसी की डीप आवाज हो सकती है, जैसे अमिताभ बच्चन या वैसे लोगों की बहुत हस्की एंड डीप आवाज है, वैसी हो सकती है। कईयों की गुड टोन हो सकती है या शार्प हो सकती है, जो बोलते हैं तो ऐसे लगता है बाप रे ये पीछे मार नहीं आ रहा है कि क्या, इस हिसाब से। कईयों की क्लियर रहती है, जो भी वो बोलते हैं बहुत क्लियर आवाज रहती है और उसके कारण अच्छे से चीजें समझ में आ जाती हैं। कईयों की हाई पिच्ड है, कईयों की लाउड है, कईयों की सॉफ्ट एंड प्लीजिंग है। इसमें से जो भी है आप टिक करिएगा, आपकी वॉइस एक ही रह सकती है इनमें से, तभी कुछ नहीं हो सकता। एंड आपका स्पीकिंग स्टाइल क्या है, स्लो है, क्विक है, मीडियम है या वेरिएबल है, वो आप लिखोगे। स्पीड या स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, क्विक, स्लो, मीडियम या वेरिएबल। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट यानी आपके हाथों की मूवमेंट्स कैसी है, हाथ आप बहुत ज्यादा हिलाते हो, कम हिलाते हो, थोड़ा बहुत हिलाते हो। सिमिलरली लेग मूवमेंट दिन भर ऐसे लास्ट हिलती रहती है, थोड़ी बहुत कभी कभार हिलती है या नहीं हिलती है, इस हिसाब से। आईब्रो मूवमेंट, कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं या फिर ऐसे एक्शन ही करते रहते हैं आईब्रोज के, वैसा कुछ है तो हाई, लेस एंड मॉडरेट। शोल्डर मूवमेंट, ऐसे शोल्डर हिलाते रहना या एक्सप्रेसिव ऐसे ज्यादा रहना, एनिमेटेड होना, ऐसे लोगों में से आप कोई हो तो उस बारे में आप लिखोगे, हाई, लेस या मॉडरेट। एंड ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स, आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते, आप कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमते रहते हो, उस बारे में आपको लिखना है, हाई है, लेस है या मॉडरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आप बहुत जल्दी या फ्रीक्वेंटली क्या बोलते हैं स्ट्रेस्ड हो जाते हो या डिस्टर्ब हो जाते हो, बट फिर भी किसी के बोलने पे आप इजीली काउंसिल भी हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो। या फिर कई ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस या डिस्टर्ब इजीली हो जाते हैं और अपना टाइम लेते हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए, आप ऐसे में से कुछ हो। सिमिलरली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो पर बहुत ज्यादा टाइम भी लेते, आप खुद से ही अपने ओन स्वीट टाइम में आओगे बाहर, ऐसा कुछ है। कई लोग इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं बट कोई कितना भी काउंसिल कर ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने दिमाग में वो जो लेके बैठे हैं गुस्सा या स्ट्रेस वो लेके ही बैठते हैं। इनमें से आप जो भी हैं आप उस पर मार्क करिएगा। नेक्स्ट इज हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू फील टायर्ड, डेली रूटीन में टायर्ड रहते हो, आफ्टर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क या हैवी वर्क आप टायर्ड होते हो, कि इवन हैवी वर्क हो गया तो भी मुझे टायर्डनेस फील नहीं होती है। हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू फील टायर्ड, ऑन डूइंग रूटीन वर्क आप टायर्ड हो जाते हो, रूटीन से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा वर्क या हैवी वर्क हो गया तो आप टायर्ड होते हो, या फिर कितना भी काम करा लो पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा खासा मेरी वर्किंग है। नेक्स्ट इज हाउ क्विकली कैन यू मेमोराइज थिंग्स, मॉडरेटली, क्विकली, स्लोली, वेरिएबली। आपको चीजें कितनी जल्दी याद हो जाती है, एक बार में याद हो जाती है, ज्यादा टाइम लगता है, उस हिसाब से। ज्यादा टाइम लगता है, फटाफट हो जाती है, आपको मल्टीपल टाइम्स याद करना पड़ता है, या दो या तीन बार में आपका हो जाता है, तो दो या तीन बार मॉडरेट, वन टाइम या टू टाइम में क्विकली, स्लोली जिसे तीन या चार बार से ज्यादा लगता है। और कई लोग वेरिएबल होते हैं, किसी में फास्ट किसी में स्लो, इस हिसाब से।
एंड उसके अकॉर्डिंगली आप कितने फॉरगेटफुल हो, आपने अभी याद किया और तुरंत भूल गए ऐसे हो, या फिर आप स्लोली मतलब एक बार याद करने के लिए कोशिश लगती थी बट उतनी ही कोशिश भूलने के लिए भी लगती है। एक बार इम्प्रिंट होगी दिमाग में तो हमेशा के लिए ऑलमोस्ट बन जाती है। या फिर मॉडरेट है, जितना टाइम लगा उतने जितना टाइम याद करने में लगा उतना टाइम ही आपका इसमें भी लग गया, उसको भूलने में भी लग गया। तो ऐसा कुछ है क्या? या फिर वेरिएबल है, कुछ चीजें याद रहती है कुछ भूल जाते हो इस हिसाब से? एंड मेमोरी रिटेंशन पावर कैसे है, गुड है, मीडियम है, पुअर है या वेरिएबल है? उस पे से भी काफी चीजें रहती हैं कि अच्छी मेमोरी रिटेंशन है, पुअर है या वेरिएबल है। एंड लास्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप रेगुलर रूटीन ऑब्जर्वर हो या फिर आपके जो मन में आता है स्पॉन्टेनियसली कर देते हो और थोड़ी बहुत चीजें रूटीन में बैलेंस करते रहते हो? या फिर ऐसे हो कि एक्सपेरिमेंट, आज ये कल वो परसों तीसरा कुछ, मतलब जैसे जैसे फैट्स आते जाते हैं आप उस हिसाब से चीजें करते जाते हो? या आज सुबह उठे मेरा मन किया आज मैं घूमने चला गया, काम पे नहीं गया, ब्रश किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, एंड आप इतनी रैंडमली चीजें चेंज करते हो कि आप भी भूल जाते हो कि क्या किया क्या नहीं किया है? तो अगर ऐसा कुछ है तो वो टिक कर सकते हो। एंड उसके अलावा, डू यू मूव अराउंड एंड इंटरेक्ट विद पीपल अ लॉट एंड एक्सप्लोर, ये आपको पसंद है? या फिर एक जगह चुपचाप बैठे रहना आपको पसंद है? या फिर आप थोड़ा बहुत मूव अराउंड करते हो बट बहुत ज्यादा देर घंटों तक नहीं बैठते हो? इसमें से तीनों में से आप जो भी हो आप लिख सकते हो। तो अभी करना क्या है? ओके, इसमें से आपने जो भी सिम्टम्स लिखे हैं ना, आप बाद में मेरे को चैट बॉक्स में अपने पेपर की फोटो निकाल के भेजिएगा। प्रकृति परीक्षण को करने आपकी मदद करूंगा, तो आइडिया आएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। आप सिर्फ मुझे एक एक करके पहले एक जन कोई भेजिएगा, मैं उसको पूरा देख लूंगा, उसके बाद दूसरा भेजिएगा। नहीं तो फिर सबके इकट्ठे आगे तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा किसका क्या आ रहा है। बट आइडिया एक समझ में आ गई आपको कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं। इतनी गहराई से हमने खुद को भी कभी ऑब्जर्व नहीं किया होता है या सोचा होता है कि हमारी बॉडी कैसी है, हम क्या करते हैं, उसका कितना चीजें पीछे से आई होती हैं। हमें लगता है कि हम चॉइस करते हैं, चूज करते हैं चीजें, बट ऐसे नहीं होता। हम पहले से ही प्री डिसाइडेड सॉफ्टवेयर वाले हैं, हमारा पीछे से एक सिस्टम आया होता है। हमें लगता है हम चूज कर रहे हैं बट एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियसली एंड जेनेटिकली हमारी चीजें चोजन होती हैं। तो इस हिसाब से हम आपकी प्रकृति परीक्षण करके लेंगे। और अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, तो वो है कि डाइटरी रिकमेंडेशन जो हम इस सीजन में फॉलो करना चाहिए। ये जनरली इस सीजन यानी वर्षा ऋतु को पकड़ के ये डाइटरी रिकमेंडेशन है। जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए क्या बोलते हैं 100% काम करे, बट स्टिल अगर ये सीजन में आप इतनी चीजें भी फॉलो करते हैं तो आपकी मिनिमम बेर मिनिमम आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। इतना याद रखिए, बारिशों का सीजन है, इस सीजन के अंदर आपको मोस्टली सेमी सॉलिड फूड या लिक्विडी फूड जैसे जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, एट द सेम टाइम गर्म होने चाहिए। होता क्या है, हम जो खाना है वो गर्म नहीं खाते, ठंडा खाते हैं। इस सीजन में गर्म करके खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो फ्रेशली कुक्ड हो, बनाने के 1 घंटे के अंदर कंज्यूम हो जाए ऐसा हो, पर अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 4 to 4 आवर्स के अंदर अंदर या मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर वो कंज्यूम हो जाए, इतना तो जरूर करिएगा। और मोस्टली सूप, दाल्स एंड खिचड़ी ऐसे जो सेमी सॉलिड टाइप के फूड हैं, आप उसका ज्यादा सेवन करिए।
वेरी कॉमनली आप मिक्स वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, जिसमें दूधी, भोपला ऐसे चीजें आप डालिएगा, और उसके साथ में फिर आप क्या कहते हैं, उसके अंदर आप तड़के के लिए घी का तड़का लगा के पतली ऐसे सूप जैसी ले सकते हैं। मूंग की दाल या मसूर की दाल की को आप तड़का लगा के एक पतला सूप जैसा पी सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। एंड जितने भी पुराने ग्रेन्स हैं, जैसे गेहूं, चावल जो एज्ड हैं, अगर मिले तो उनका यूज करिए। बासमती राइस मत यूज करिएगा। उसकी जगह जो लोकल वैरायटी है, कोलम या फिर मोगरा, वाड़ा, उसके बाद कोलम है, इंद्रायणी है, ऐसे चावलों का यूज करिए। और घी एंड मूंग दाल, इसका भी जरूर डाइट में इंक्लूजन करिए। जिंजर, क्यूमिन, पेपर, रॉक सॉल्ट, इन चीजों का आप क्या बोलते हैं, तड़के में या फिर मसाले के फॉर्म में आप यूज करिएगा, जिससे आपकी डाइजेशन अच्छी हो। काली मिरी, काला मरी जो रहता है, इस सीजन में सबसे अच्छा है खाने के लिए। वो जितना अच्छा आपकी डाइजेशन को और आपकी क्या बोलते हैं, अग्नि को बूस्ट करेगा, उतना ज्यादा कोई और बूस्ट नहीं कर सकता है। सो इसके लिए रेड चिली या ग्रीन चिली से बेटर आप ब्लैक पेपर का यूज करिए अपने खाने में। फ्रेशली ग्राउंड करके रखिए, पाउडर मत यूज करिएगा। सिंपल है, आप काली मरी मार्केट से ले आइए और घर में छोटे छोटे बैचेस में उसको पीस लीजिए। एकदम फाइन पाउडर मत करिए, जरा खुरदरा रखिएगा, जिससे वो खाने में और डाइजेशन में ज्यादा मदद करेगा। सिमिलरली पानी जो है, गर्म करके ठंडा करिएगा। बॉइल्ड वाटर ही पीजिए। आरओ का वाटर इज नॉट एट ऑल हेल्दी एंड नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। हम सभी उसके शिकार हो गए हैं मार्केटिंग के, बट गर्म पानी गर्म कर उबाल कर ठंडा करिए। मेरे घर पे आज भी आरओ नहीं यूज होता है, हम पानी उबाल कर ठंडा करके ही पीते हैं। तो वैसा पानी लीजिएगा। हो सके तो उसमें जिंजर या अदर डाइजेस्टिव हर्ब्स, पुदीना का इन्फ्यूज पानी या जिंजर इन्फ्यूज वाटर, ऐसा आप पानी लीजिए जिससे आपको अच्छा रहे। हनी जो है, अगर आप पी रहे हैं तो डाल के पी रहे हैं तो पानी ठंडा रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर का, गर्म पानी में नहीं डालना है। सिमिलरली बहुत ठंडे, हैवी एंड फ्राइड, फ्राइड फूड एक ऐसा है कि इस सीजन में अच्छे रहते हैं खाने के लिए, बट आप वंस अ वीक से ज्यादा नहीं खा सकते, और उसमें भी छोटी क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि ऑयल इस सीजन के लिए नेसेसिटी है, इसके लिए वो थोड़ा खा सकते हो। बट फिर भी समोसे हो गए, कचौरी होगी, ऐसे चीजों को ना जाइए। भजिया जैसी चीज एक बार चल जाए, बट अगेन इन अ स्मॉल पोर्शन। ज्यादा स्पाइसी मत खाइएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल सभी को क्रेज है, वो है रॉ फूड का। सैलेड्स बहुत कम खानी है, बहुत कम। क्योंकि आप जितनी सैलेड ये सीजन में खाएंगे, आपको नेक्स्ट सीजन में उतनी ही पाइल्स एंड फिशेस की तकलीफ उठ के आती है। इसके लिए कोशिश करना है कि बहुत छोटा, यानी आप अगर किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, जो थाली रहती है उसमें बहुत छोटे पोर्शन में आपको सैलड दी जाती है, उतना पोर्शन ही खाना है। बाउल भर के, बड़ा बाउल भर के आपको रॉ फूड नहीं खाना है। एंड लास्टली, लीफी वेजिटेबल्स या बासी खाना और दही, ये अवॉइड करना है। जितने भी पालक, मेथी ऐसी चीजें हैं, आइडियली दिवाली से होली तक ही खाएं, बाकी 12 महीने ना खाएं। इसमें भी बस एक अपवाद है, चौली रहती है, हिंदी मराठी में चौली बोलते हैं। उस चौली के पत्ते ये सीजन में आते हैं, और एक अंबाड़ी रहती है, लाल माठ या अंबाड़ी कहते हैं, वो इस सीजन में आप खा सकते हैं। धनिया और पुदीना भी। इन चार को छोड़ के बाकी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो अवॉइड करनी है। सिमिलरली लाइफस्टाइल के हिसाब से आपने दिन में सोना नहीं है। दोपहर के टाइम पे जो नैप लेने की आदत है, वो ये बारिशों में अवॉइड करिए। एयर कंडीशन रूम्स या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या डैम्पनेस है, ऐसे रूम्स या जगहों पे ना रहें। एयरबोर्न डिसीजेस बहुत हो जाते हैं इन डैम्पनेस के कारण, इंक्लूडिंग फंगल इन्फेक्शन। हमेशा अच्छे सूखे हुए कपड़े पहनने हैं, और अच्छे हल्के कपड़े पहनने हैं। बहुत ज्यादा टाइट जीन्स वगैरह ना पहनिए। अपना हाइजीन मेंटेन करिए, बॉडी केयर करिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटरनली भी बॉडी को क्लीन करने के लिए आप प्लान करिए। पंचकर्म की जो हमारे ट्रीटमेंट से बस्ती जैसी, उनका आप यूज करिए। आपको फर्क समझेगा एक बार लेने के बाद कि किस तरह से
आपकी बॉडी जब एक बार डिटॉक्स होती है तो किस तरह से बॉडी फंक्शन करती है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो एवरी ईयर सिर्फ डिटॉक्स होने के लिए आते हैं ताकि वो नेक्स्ट फुल 365 डेज आराम कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो उसकी के लिए आप पंचकर्म को ज़रूर सोचिए। एंड कुछ हर्ब्स जो आप ये सीज़न में यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली है तुलसी, बहुत अच्छी काम करती है। आप तुलसी को जो पानी आप उबाल के पी रहे हो, उसमें 2 से 3 पत्ते एक अराउंड 5 लीटर के पतीले में 2 से 3 पत्ते जितना ही तुलसी डालकर पानी उबालिए। उससे वो उसके अंदर जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी हो जाती है, वो पानी और ज़्यादा हल्का होता है पचने में। उसके बाद कई लोग जिनको वेट बढ़ाना है या फिर जिनका डाइजेशन अच्छा है और उनको चाहिए मैं थोड़ा मसल मास बढ़ाऊँ, उनके लिए अश्वगंधा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एट द सेम टाइम अश्वगंधा अगर आप 3 से 4 चुटकी जितना ही अगर लेना चाहें सुबह खाली पेट, तो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है, स्पेशली जिन्हें बहुत बड़ी बीमारी कभी होके गई है, कैंसर जैसी बीमारी होके गई है पीछे और अभी वो असिम्प्टोमेटिक फेज़ में है, उन्होंने अश्वगंधा और गिलोय, ये 2 चीज़ों का 3 टू 4 पिंच जितनी छोटी क्वांटिटी में डेली बारिशों में सेवन करना है। चम्मच भर नहीं, 3 टू 4 पिंच इतना सा, ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आपको बार-बार बुखार आ रहा है ये सीज़न में, तो गिलोय या गुडुचि जिसे कहते हैं, आप 1 टीस्पून जितना आप रोज़ सुबह में कंज़्यूम करिए, तो आपको फ़ीवर की जो रिकरिंग टेंडेंसी है, वो बंद हो जाएगी आपकी। सिमिलरली आंवला, जो इस सीज़न में जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आइडियली आंवला पाउडर यूज़ करिए, ये सीज़न में फ्रेश आंवला खराब होता है, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट हाँ, आंवला पाउडर इस सीज़न में रिकमेंडेड है। एंड लास्टली आप जो भी तड़का बन करते हैं या फिर सब्जियाँ बनाते हैं, उसमें जिंजर एंड टर्मरिक का आप यूज़ करिए। इसमें आप अगर गार्लिक खाते हैं, तो गार्लिक भी काफ़ी अच्छा काम करता है। मेन काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स को भी बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट काम होने के कारण आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करता है। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ पे आते हैं, जो मैं चाहूँगा आप सभी बनाकर एक बार ट्राई करें। इसको कहते हैं करकीड़ा का कांजी। बेसिकली ये साउथ में बनती है। इसके 2 वेरिएशन है, एक नमकीन और एक मीठा। मीठा छोड़ के बाकी सब कुछ उसके अंदर आप डाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्म में खानी है, ऐसा खाना खाना है। अगर आपको एक पायसम या मीठे की तरह उसको खाना है मॉर्निंग में, तो आप उसमें गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। ठीक है? अब इसको बनाना क्या है, तो रेड राइस जो रहता है, उसको नवरा-कीज़ी या रेड राइस कहते हैं। 1 कप जितना आपने लेना है। अराउंड 200 एमएल आपने कोकोनट मिल्क लेना है। फ्रेशली निकाला हुआ कोकोनट मिल्क रहे तो बहुत अच्छा। उसके बाद टर्मरिक 1 पिंच, क्रश्ड जिंजर या जिंजर पाउडर 5 ग्राम जितना, 1 छोटा चम्मच गार्लिक, 1 छोटा चम्मच जीरा, अगेन 1 स्मॉल टीस्पून जितना ब्लैक पेपर, कैरम सीड्स 1 टीस्पून जितना और फेनुग्रीक सीड्स आपने जो है 5 टीस्पून, इसमें फेनुग्रीक ज़्यादा डालना है, इतना याद रखिएगा और घी 2 से 3 चमचे। जो लास्ट में मैंने बला चूर्ण, दशपुष्पा और दशमूल है, ये ऑप्शनल है। ये हम तभी रिकमेंड करते हैं जब आप बीमार हो या फिर आपको बार-बार सर्दी, खाँसी, बुखार हुआ हो, तभी डालें। ये डालने के कारण आपको शायद वो टेस्ट को एक्विंट करना थोड़ा टाइम लग जाए, बट आप बाकी की चीज़ें अगर डाल देंगे तो आप इज़िली खा सकते हो और बड़ा मज़ा आता है। एक अच्छी होल मील जैसा ये काम करता है। करना क्या है अब इसके अंदर, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर मैं रात को एक इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डाल दूँगा। ओके? अब इसको बनाने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। चावल को अच्छे से धो के भिगो के रखिएगा। उसके अंदर जितने भी मसाले दिए गए हैं, ड्राई इंग्रीडिएंट्स, उसको अच्छे से मसल के पाउडर जैसा बना के रख लीजिएगा। उसके बाद उसमें पानी डालिए और मसाले डाल के उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब वो बॉयल हो रहा है, तब वो अगर आपको उसमें मीठा डालना है, जब वो थोड़ा ऐसे थिक होने लग गया है, तो आप जैगरी डाल सकते हो, नहीं तो उसको कंटिन्यू बॉयल होने दीजिए। जब वो
चिपचिपा ऐसा लेसदार थोड़ा सा बनना शुरू हो गया तो आप उसमें कोकोनट मिल्क डालिए, और जो उसमें का भी थिन कोकोनट मिल्क उसको अच्छे से घुमाइए। फिर जो उसका थिक कोकोनट मिल्क है आप वो डाल के गैस बंद कर दीजिए। गैस जैसे ही बंद की उसके बाद उसको हल्का सा ठंडा हुआ कि ऊपर से घी डाल के आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। अब इसके अंदर एक वेरिएशन जो मैं हमेशा करता हूँ कि मैं जो इसके मसाले हैं वो 50% पकते हुए डालता हूँ और 50% लास्ट में इसमें डालता हूँ। स्पेशली जो हमारी धनिया पाउडर और ये सब चीजें हैं वो ऊपर से मैं थोड़ा डालता हूँ। जब घी है उसको वगार की तरह मैं घी में डाल के ऊपर से उसको ऐड करता हूँ तो उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। और अगर आप ये चाहो तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। बस इतना है कि जो चावल, पानी और ये है, क्या कहते हैं, मसाले, वो सब डाल के आपने फटाफट उसको सीटी बजानी है। आइडियली ओपन पॉट में बनाया तो आपको हैवीनेस या नींद नहीं आती है, कुकर में बनाया तो उसके कारण नींद आती है। तो इसके लिए कांजी को ऐसे बनाइए, वंस इन अ वीक रोज रात को लें। नहीं तो जिन्हें अर्थराइटिस पेन है, फिलहाल गैस्ट्राइटिस हुआ है, कुछ और प्रॉब्लम है, वो रोज रात को एक 7 to 10 डेज रोज रात को आप ऐसी खिचड़ी बना के खाएं। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोकोनट मिल्क सूट नहीं करता है तो आप कोकोनट मिल्क निकाल दीजिए, पानी की भी बना सकते हैं। कोई और मिल्क मत डालिएगा, बट कोकोनट मिल्क से उसका टेस्ट काफी एनहांस हो जाता है। तो ये ट्राई जरूर करिएगा। और 7 to 10 डेज अगर आप कंटिन्यूअस रात को लेंगे, आपको समझेगा आपकी बॉडी का जो वाटर रिटेंशन है वो भी कम हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत हल्की फील होनी शुरू हो जाती है। ओके। एंड उसी हिसाब से अगर हम चाहें तो बॉडी के अंदर पंचकर्म जब करेंगे, तो जैसे डाइट ने आपका डिटॉक्स किया है तो पंचकर्म और अच्छे से बॉडी डिटॉक्स करता है। तो अभ्यंगम है, बस्ती है, स्वेदन है, इससे बॉडी के एक्स, पेन्स, पैरालिसिस जैसी चीजें कम हो जाती है। जिन्हें नींद नहीं आती है या फिर जो इमोशनल अनस्टेबल है, उनमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। और जॉइंट्स एंड नर्व फंक्शंस इसके कारण सुधरने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम ये कर्कीटका जैसी कंजी पिए और विरेचन जैसे पंचकर्म कर लें तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन एंड स्किन इश्यूज कम हो जाते हैं। एलर्जिक कंडीशन जितनी भी, एलर्जिक राइनाइटिस हो या छींकें बहुत आती हैं जिन्हें, या फिर एलर्जी के कारण स्किन डिसीज हो जाए, वो उसके अंदर ये सीजन बहुत अच्छा है पंचकर्म करने के लिए। साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी सुधरता है और आपकी एसिडिटी जो है वो भी कम हो जाती है। एंड अगेन जो गुस्सा जिन्हें बहुत आता है उनका गुस्सा कम करने के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करती है। एंड अगर इस सीजन में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कफ है तो हम वॉमिट के थ्रू उसे बाहर निकालते हैं, जिससे आपका फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ जैसी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली आप और कुछ नहीं तो हर्बल स्टीम्स एंड मसाजेस हमारे यहाँ से, हमारी टेक्निक से ले सकते हैं, जिसके कारण जो जमा हुआ कफ है, साइनस का इशू बार बार कर रहा है, वो आपका कम हो जाएगा। एंड उसके कारण होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी हार्मनी में आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी ये डिटॉक्सिफिकेशन के कारण। ट्रस्ट मी, जो आप अगर ज्यादा नहीं अपने लिए ना 5 या 7 दिन भी अगर निकाल पाए पूरे साल में आप इकट्ठा, तो आपकी बॉडी इतनी अच्छी रिजुविनेट होगी कि नेक्स्ट 365 डेज आप बीमार नहीं पड़ोगे। छोटे मोटे एक्स भी, सॉरी, कोई बड़ी बीमारी भी आई तो छोटे मोटे एक के फॉर्म में ही आपको फील होगी, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, रिजुविनेशन होगी बहुत अच्छी बॉडी की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की तारीख में है, आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग सुधर जाती है, आपको मेंटल एंड इमोशनल क्लैरिटी आती है, आपके अंदर में आप शांत हो जाते हो। मेरी कजन हर साल ये जब पंचकर्म करती है, वो एक ही बोलती है, मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे ना सब एक समझ में आता है कि सब मोह माया है। इतनी क्लैरिटी, इतना पीस ऑफ माइंड और इतना कामनेस आपके अंदर आ जाता है। तो इसी के लिए आप पंचकर्म जरूर करिए। एंड इसी पंचकर्म को एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है। 1 डे पैकेज है जस्ट टू एक्सपीरियंस कि ये सब क्या है। ये एक 60 में हमने इस पैकेज में 60 मिनट्स की फुल बॉडी मसाज, 30 मिनट्स की पोटली मसाज है, ड्राई पोटली मसाज है आपकी,
उसके बाद आपको मेडिकेटेड काढ़े से स्टीम देते हैं और फिर एक डिटॉक्स एनिमा देके पूरा ये क्लियर करते हैं। और ये सब जो है अराउंड 2 and 2.5 आवर का पूरा पैकेज है। आप जब भी आए तो बता के आए ताकि हम प्रिपेयर करके रखें इन चीज़ों को और आपको एक सर्टन गाइडलाइंस भी दें कि आप आते समय क्या करके आए, जिससे अच्छे से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। एंड फिलहाल हमने ये एक ऑफर 4700 की जगह जस्ट फॉर 3525 विद अलॉन्ग प्लस जीएसटी ऐसे रखी है, जस्ट फॉर यू टू एक्सपीरियंस। अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों का ही ओवरऑल आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो इसका बहुत कॉस्टिंग होता है। हमारे यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग 4700 है अगर आप इंडिविजुअली हर चीज़ लेने जाएं। तो हमने एक इसको क्लब करके एक ऑफर कर दिया है। कुलाबा में अवोथिकारिया हमारी जगह है जहां आप आयुर्वेदा, वेलनेस एंड ब्यूटी तीनों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एक और नई चीज भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो है आयुर एएमसी। बेसिकली हम घर में जितने भी हमारे क्या बोलते हैं एसीज हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, हम सभी का एएमसी लेते हैं कि भाई रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। पर क्या हमने कभी सोचा हम हमारी हेल्थ का एएमसी करना चाहिए? हमें भी हमारी लाइफ पता होनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए सीजन टू सीजन, वो हमें पता होना चाहिए। और इसी के लिए हमने ये आयुर एएमसी का फॉर्मेशन किया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने अभी प्रकृति परीक्षण आपकी की और जो विकृति परीक्षण की, वो डिटेल में मैं लूंगा आपके साथ में। इसी को अराउंड 1 सवा घंटा मेरा जाता ही है। उसके बाद में हम आपके हेल्थ गोल्स जो है आपके एक ईयर के, उस हिसाब से हम उसको पूरा क्लियरली डिफाइन करेंगे और उस हिसाब से आपके गोल के हिसाब से आपका डाइट, लाइफस्टाइल और पंचकर्म आपको पूरे साल में कैसे क्या करने हैं उसका एक ब्लूप्रिंट दिया जाएगा। और ये ब्लूप्रिंट इस हिसाब से होगा कि आपका डेली आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी आपकी नीड क्या है, वो गोल और प्रोफेशन को भी मैच करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकूंगा कि भाई आपकी नाइट शिफ्ट है तो जॉब छोड़ दो। आइडियली छोड़नी चाहिए बट नहीं हो पाएगी, तो फिर उस हिसाब से उसको कैसे हम ट्विक करेंगे और अपना गोल अटेन करेंगे, ये हम आपको पूरा प्लान करके बताएंगे। प्लस ये जो ब्लूप्रिंट है एवरी 2 मंथ्स जो है आप मेरे साथ 1 to 1 फॉलोअप करेंगे, जिसके अंदर हम उस हिसाब से फॉलोअप के हिसाब से क्या ट्वीक करना है इस प्लान में, क्योंकि कई बार मैंने कुछ रेकमेंड किया बट आपको वो सूट नहीं हो रहा है या आपको मजा नहीं आ रहा है करने में, तो हम कैसे उसको ट्वीक कर पा रहे हैं या फिर कोई अलग ही चीज तैयार हो रही है जिसके कारण हमें वो ट्वीक करना जरूरी है, हम वो कर पाएंगे। एंड लास्टली आप जो भी पंचकर्म प्रोसेस करेंगे हमारे यहाँ होतिकारिया में, उससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा। एंड ये सब की 1500 रुपये गलती से लिखा गया बट 15,000 इसकी कीमत बन जाती है, क्योंकि मैं आपके साथ जब 1 डेढ़ घंटा बैठूंगा और आपका पूरा प्लान बना के आपको भेजूंगा, वही लगभग 7-8 हजार का हो जाता है। आपकी जो एवरी मंथ यानी साल के जो 6 फॉलोअप्स हैं वही 8-9 हजार के बन जाते हैं। सो ओवरऑल मोटा मोटी 15,000 की चीजें, प्लस हम रेगुलरली टच में रहते हैं। जनरली अभी हमारे पास 2 पेशेंट इसी चीज के चल रहे हैं, जिसका हम और कुछ नहीं करते हैं, हम एवरी वीक या 15 डेज में उनसे फॉलोअप रखते हैं व्हाट्सएप पे या जस्ट एक छोटी कॉल पे, जस्ट टू गेट एन आइडिया कैसे चीजें चल रही हैं, क्या चल रही है। तो आइडिया एक ही है कि आप ये सब चीजें फॉलो कर पाए। जैसे मैंने कहा कि पहला आइडिया मेरा यही है कि मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बनाए आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स पे, बट वो करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप अगर ये सब चीजों में साथ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो ही आप किसी और को रिकमेंड कर पाएंगे। आपको भी समझेगा कि किस तरह से ये छोटी छोटी हमारी गलतियां हमें बड़े बीमारी तक जब लेके जाने की क्षमता रखती हैं। उन्हीं छोटी छोटी चीजों को अगर हम पहले से ट्वीक कर दें तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी रह सकती है। तो ये सब चीजें के लिए अगर आप चाहें तो आपने बस कुछ नहीं करना है, जीपे पे या पेटीएम पे आप मेरे नंबर पे 5,100 पे कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इट इज अवेलेबल अंटिल टुमारो इवनिंग। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, मेरा नंबर है 8655103779। आप उस पर जीपे या पेटीएम करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए एनरोल कर लूंगा।
एंड फिर उस हिसाब से हम हमारी शेड्यूल करके आपके साथ बैठ के पूरा ये प्लानिंग करेंगे आपके हेल्थ गोल का। तो इसको रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन या कुछ, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस बट आज के सेशन रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं कुछ है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? एंड प्लीज आप ओके हर्षिका, आप कल या परसों में कनेक्ट करिए, विल गेट इन टच एंड आपका विवेचन हम करेंगे। एंड अगेन अगर आप क्या बोलते हैं कांजी बनाने में डाइट रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो। ओके, किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट स्टिल आप आज मीटिंग खत्म होने के बाद एक एक कोई भी एक जन बोलिए कि मैं पहले डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, और अपने प्रकृति परीक्षण के नोट्स आप ग्रुप में डाल दीजिए। मैंने जैसे ही उनका खत्म कर लिया चेक करके कि मैं नेक्स्ट बोल दूंगा तो कोई दूसरा डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपका प्रकृति परीक्षण इवेल्युएट करके आपको आपकी प्रकृति के बारे में थोड़ा आइडिया दे सकूं। ओके, सो फाइनली वी एंड हियर आज सेशन। एक 3 डे की छोटी सी वर्कशॉप थी, जो कोशिश इतनी थी। कोई बात नहीं सारिका जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप पे, आप देख के फिर डाल दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आप इस 3 दिन में आपने काफी कुछ, कर्किडा का एक छोटा सा पार्ट था बट एक ऋतुचर्या, इस चीज को आपने समझा होगा कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, हम उसको कैसे इन चीजों के थ्रू ठीक करके रख सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे सर्च करता हूँ। ऋतुचर्या जो है, हाँ, अगर आप देखेंगे, ये मैंने आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो जिसका पीएमसी पबमेड सेंट्रल करके, जिनकी एक बहुत बड़ी मेडिकल वेबसाइट है जहाँ सारे रिसर्चेस होते हैं, वो लोग रिसर्च करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो ऋतुचर्या है या फिर मंथली हम जो भी चीजें करते हैं, दिस इज द आंसर टू ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आप देखते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड, कैंसर, जो भी है, अगर ये ना हो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से, तो ये ऋतुचर्या के थ्रू ही होते हैं। और इसी के लिए आपको अवेयर कराना कि कौन से सीजन में आपने क्या करना है और क्यों करना है, ये जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, उस चीज के लिए ये लोग इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जस्ट टू एंश्योर कि इनका काम किस तरह से होगा। बट जो चीज आयुर्वेद में सालों से लिखी है, फॉलो की गई है, अगर वही चीज हम आसानी से यूज कर पाते हैं तो हमें इतने पैसे खर्चने की भी जरूरत ना पड़े। तो इसी के लिए आप कोशिश करिए कि आप जो है अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। हर्षिका ने रिक्वेस्ट की थी कि कर्किडका कांजी के कंटेंट शेयर करें, शेयर इट अगेन ऑन द स्क्रीन। तो आप वो सारे के सारे चीजों को फॉलो करिए, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इतना याद रखिए, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अपनी हेल्थ आपके हाथ में ही है। हमारा काम है एज अ डॉक्टर आपको हेल्थ के लिए गाइड करना, आपकी मदद करना हेल्थी रहने के लिए। बट एट द एंड मैं करवा नहीं सकूंगा, मैं आपके घर आके खाना नहीं खिला सकूंगा, खाना खाना आपके हाथ में रहता है। बट हाँ, जो भी उसको पीछे से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आपकी हमारी हेल्प चाहिए, वो देने के लिए हम ऑलवेज देयर। मैं हूँ, मेरी टीम है, तो आप जब भी चाहें आप आ सकते हैं। जो भी चाहिए आपको मदद, आपको हेल्दी रहने में, हमारी तरफ से हमेशा रहेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप 3 दिन तक पेशेंटली इतने
देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। So thank you so much once again and good night. Harshika, you can take a screenshot. I'll just end the meeting.